श्री वर्धिमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ज्ञानं पूजा कुलं जाति बलिवृद्धि तपोवपु अष्टावसित्यमन्यतम स्मृर्माहुर्गतस्मया स्मयनुन्नतेति धर्मिस्थान गर्विताशया श्रोतेति धर्मात्मीयम न धर्मो धर्म कई बिना। कहते हैं न कर अभिमान दुनिया में आकर दिखा दे जमाने को भगवान बनकर। न कर दुनिया में आकर अभिमान बंदे दिखा दे जमाने को भगवान बन के। कि वास्तव में इंसान अभिमान करता है, लेकिन अभिमान किसका करना? क्योंकि लोग कहते हैं कि इंसान बहुत कुछ कर गया। मैंने कि क्या कर गया? इतने घाटे का सौदा कर गया कि तन लेकर आया था वो भी देकर चला गया। कम से कम तन लेकर तो आया था, लेकिन जाते टाइम तो वो भी देकर चला जाता है। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नभ के तारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। आज हमने बहुत दूर तक जितनी हमने बाहर में दूरियां तय की हैं, हम अंदर से भी उतनी दूर चले गए। क्योंकि जड़ें जितनी अंदर होंगी वृक्ष उतना ही ऊपर होगा और शक्तिशाली होगा। जड़ें जितनी कमजोर होंगी वृक्ष उतना ही कमजोर होगा। हमारी हृदय की जड़ें, हमारी प्रेम की जड़ें, हमारी करुणा की जड़ें, हमारी विनम्रता की जड़ें जितनी कमजोर हो गई हैं, ऊपर से अभिमान में आदमी फूला रहता है। यदि वो कोई डिग्रियां पाले तो डिग्रियों के बाद उसे अभिमान आ जाता है। जबकि ज्ञान का मतलब तो बंधन से मुक्त करना है, ज्ञान का मतलब तो निर्वाण का होना है, ज्ञान का मतलब तो जीवन में स्वतंत्र आना है। लेकिन आजकल ज्ञान का मतलब जीवन में स्वच्छंदता आ गया। ज्ञान के मतलब था कि विनम्र हो जाना, सबसे मिलकर चलना। पहले के लोगों को शब्द ज्ञान नहीं था, लेकिन व्यवहार ज्ञान बहुत अच्छा था। माँ इतना एहसास होता था कि तुम खाना खाते थे और माँ नमक का डिब्बा सरका देती थी। इसका मतलब उसे तुम्हारे चेहरे से बिना कहे एहसास हो जाता था कि इसको नमक चाहिए। आज तुम इतनी रेसिपी देखते हो, इतनी देखते हो यूट्यूब पे, फिर भी गलती बन जाता है। क्योंकि हमें ये हो गया, हमें सब कुछ आता है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। कि वास्तव में नदी भी जब स्वयं को मिटा देती है तो सागर का रूप ले लेती है, वो भी सागर हो जाती है। और जो बूंदे सोचती हैं, जो पानी सोचता है कि मैं किसी में मिटूंगा नहीं, मैं तो अपने छोटे से डबरे में, छोटे से खड्डे में रहूंगा, वो खड्डे महीने 15 दिन के अंदर सूख कर निशान भी मिट जाते हैं। यदि अभिमान करना है, स्वाभिमान करना है, लोग कहते हैं हमें अभिमान तो नहीं लेकिन स्वाभिमान है। पूजा में पढ़ते हैं रूखन विकाया भाग्य बसते देव एक इंद्री हुआ, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। कि तू किसका अभिमान करता है? कितनी पर्यायें तो तुझने ऐसी प्राप्त की हैं जिसमें एक पैसा भी तेरा मोल नहीं था। रूखन बिकाया, जब आप कोई सब्जी खरीदते हैं तो सब्जी वाला पीछे से
जरा सी धनिया पत्ती या हरी मिर्ची ऐसे ही डाल देता है, उसे रूगन बोलते हैं। रूखन विकाया भाग्य बसते, तू कभी भाग्य के उदय से देव भी हो गया तो देव मरकर फिर एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। भाग्य बसते देव एक इंद्रिय हुआ, उत्तम हुआ चांडाल हुआ। अरे बड़े बड़े राजाओं के बारे में आता है। एक राजा ने पूछा किसी निमित्त ज्ञानी से कि मैं क्या, मेरी राज्य कब तक रहेगा? उन्होंने कि राज्य तो रहेगा लेकिन तू जाएगा तो आज तेरे मुख में मल प्रवेश कर जाएगा। उसने कहा मल, कितनी गंदगी आएगी, आपको भी पता चल जाए कि आपके मुंह में गंदगी चली जाएगी तो आप सोचोगे जाने देंगे? आप तो बोलोगे हम तो मौन ही रखेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं, गंदगी साफ करा देंगे। तो राजा से उसने कहा कि तुम आज से 7वें दिन मर जाओगे। उसने कहा 7वें दिन का कैसे माने कि आपकी बात सत्य होगी? तो राजा से निमित्त ज्ञानी बोला कि आज तुम जाओगे तो तुम्हारे मुख में मल प्रवेश कर जाएगा। अब राजा ने तो तुरंत लिया और सबको पूरा आदेश दे दिया कि पूरी सड़कें साफ कर दी जाएं, सब कुछ साफ कर दिया जाए ताकि कहीं कोई मल मिले ही नहीं। अचानक उसके राजा के जो घोड़े में था पैर में कभी लगी रह गई होगी थोड़ी बहुत, वो भी पानी में मिलकर उछट कर आई और उसके मुंह पर लग गई। और निमित्त ज्ञानी ने कहा तो तुम आज से 7वें दिन मर जाओगे और बिजली गिरेगी तुम पर और तुम मरोगे। तो राजा ने मंत्रियों से पूछा कि बिजली गिरेगी और एक बात तो हो गई, तो अब तो लगता है उसकी बात दूसरी भी सत्य हो सकती है। सबने कहा राजा डरो मत, आप पर बिजली गिरी नहीं सकती है क्योंकि हम आपको पानी में रख देंगे और पानी में बिजली काम नहीं करती है। और निमित्त ज्ञानी ने ये भी कह दिया था कि मरोगे, मरकर तुम अपने ही घर में गंदगी में शौचालय में कीड़ा बनोगे, मल के अंदर कीड़ा बनोगे और कीड़े की पहचान ऐसी रहेगी तुम पचरंगे जैसे कीड़े बनोगे। और उनने ये भी बता दिया था इतने बड़े बनोगे। अब तो उसको बड़ी गिलानी लग रही थी कि नहीं बनना नहीं चाहता तो तपस्या कर लेता, मर जाता तो मर जाता, तब करते हुए मरता तो दुर्गति में तो नहीं जाता। लेकिन अभिमानी अपनी सत्ता के पीछे सोचता है कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि मौत आएगी नहीं। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने सोचा मैं बच जाऊंगा। और एक पानी की में लकड़ी की संदूक बनाई गई और उसे रखा गया। वो तो निश्चिंत हो गया था कि अब मौत मुझे मार नहीं सकती है। अचानक एक मगरमच्छ आया और उसने पेटी ऊपर उछाली और उतने में बिजली पानी के ऊपर तो गिर ही सकती है, उसका उछलना था और बिजली का गिरना था। संदूक पर बिजली गिरी और राजा मर गया। राजा ने पहले ही कह दिया था अपने बेटे से कि यदि मर जाऊं और ऐसा कीड़ा हो तो कम से कम तू मुझे मार देना, मैं इतनी गंदगी में नहीं जी सकता। जब राजा के बेटे को पता चला, उसने ढूंढ देखा तो वो कीड़ा तो था वैसा कीड़ा। उसने कहा अरे पिताजी हमारे इतनी गंदगी में कीड़ा हुए हैं, इन्होंने कहा था कि मार देना तो मैं यहाँ से मुक्ति पा जाऊंगा। तो उसे मारने गए तो वो वापस गंदगी में घुस गया। जब जब बेटा कोशिश करता बाप अंदर घुस जाता। उसने जाकर पूछा मुनिराज से, मुनिराज बोले जो जहाँ रहता है वहीं प्रेम करने लगता है, जहाँ इंसान रहता है वहीं से लगाव हो जाता है। मनुष्य पर्याय में रहता है तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे अपने अलग होते हैं। जानवर की पर्याय में जाओगे तो सोच अलग हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हारी बुद्धि विवेक है तब तक इस सोच को व्यर्थ मत गमाओ। आदमी यदि 60 साल जीता है तो हिसाब लगा लेना, कम से कम 20 वर्ष उसके सोने में जाते हैं। दिन में 1-2 घंटे आराम कर लेता है, 5-6 घंटे रात में आराम कर लेता है। दिन में कम से कम 8 घंटे भी लगाओ पूरे मिलाकर तो कितना टाइम, 20 वर्ष तो सोने में गुजर जाता है। फिर दुकान जाने में, ऑफिस जाने में, घर का सामान लाने में, खाना
महिलाएं तो खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में, पोछा लगाने में, बच्चों को पालने में, उनकी चिंता करने में कितना टाइम निकल जाता है। सच पूछो, अपने लिए 1 साल का टाइम भी नहीं मिलता पूरे जीवन में, और उसके बाद भी हम कहते हैं मनुष्य जन्म हमें मिला है, हमने क्या काम किया। जबकि हर काम करते हुए भगवान का भजन किया जा सकता है। किसी से पूछा कि भगवान का भजन करते टाइम सिगरेट पी सकते क्या? नहीं। उनने कही नहीं। उनने कही सिगरेट पीते टाइम भजन कर सकते कि नहीं? उनने कही हाँ। कहने लगी बात तो एक ही है। उनने कही नहीं। तुमने पूछा सिगरेट पीते टाइम भजन कर सकते हैं, तो मैंने कही कि हाँ कर सकते हो। तुमने पूछा कि भजन करते टाइम सिगरेट पी सकते हैं, हमने कहा नहीं। इसका मतलब तुम जब इतने अच्छे कार्य में प्रवृत्त हो तो निकृष्ट काम क्यों कर रहे हो? लेकिन तुम निकृष्ट कार्य में प्रवृत्त हो तो तुम उत्कृष्ट कार्य की भूमिका बना सकते हो, तुम्हें बनाना चाहिए। इसी प्रकार से तुम घर के काम करो, कोई बात नहीं, लेकिन घर के कामों में बीच में ध्यान दो कि वास्तव में हमारा ये काम ही करते करते मर जाना धर्म नहीं। इस काम के बीच में सिर्फ धर्म कोई प्रार्थना का, कोई स्तुति, इस सब का नाम नहीं है। धर्म हमारी सहज नम्र परिणति का नाम है। किसी ने बोला हम अच्छे से जवाब दें, किसी ने बोला हम प्यार से जवाब दें, कोई बात हो गई हम शांति से सुनने समझने की हैसियत रखें तो घर के आधे झगड़े मिट जाएंगे। आचार्य कहते हैं मानी मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, और तीनों कुनवे देख लो रावण कौरव कंस। मान के कारण ना हमारे पास रावण जैसी वैभव है, ना संपत्ति है, ना सुंदरियां हैं, ना पुत्र हैं, और ना कंस जैसी ख्याति है, और ना कौरवों जैसा विशाल लक्षाग्रह आदि है। कोई चीज नहीं है हमारे पास, और ना उनके जैसा विशाल क्या राज्य है हमारे पास। और उसके बाद भी ऐसे मर गए कि वंश के वंश खत्म कर गए सिर्फ अभिमान में तो। और वरना 5 गांव दे देते तो पांडव तो 5 गांव में भी संतुष्ट थे। हमारे जीवन में भी 5 अणुव्रत भी आ जाए, 5 अणुव्रत आ जाएंगे तो तुम्हारा कुछ जाएगा तो है नहीं, और तुम्हारा परिवार भी पल जाएगा, तुम संसार में भी रह सकते हो, और तुम्हारा सन्यास भी प्रारंभ हो जाएगा। पैरों के बल चलते चलते, घुटनों के बल चलते चलते एक दिन खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने की शैली आए तो पैरों के बल चल जाते हैं, और छोटे छोटे व्रत भी एक दिन अणुव्रत महाव्रत बन जाते हैं। और यही व्रत पालन करके इंसान से भगवान बन जाते हैं। इन्हीं व्रतों को पालन करते करते इंसान से भगवान बन जाते हैं। वास्तव में हम लोगों को ये सोचना है क्यों अभिमान होता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमने जब तक पर पदार्थों को अपना माना है। आचार्य कहते हैं ज्ञान का अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान तो करना ही नहीं, करना हो तो स्वाभिमान करना, बनना हो तो भगवान बनना, उसके पहले कुछ नहीं बनना, उससे छोटी चीज नहीं मांगना। आप कहोगे कैसे बनेंगे? क्योंकि ज्ञान विमुक्तता दिलाती है। वेद विज्ञान हो तो इसी पर्याय से आवृत्ति रहते हुए भी सम्यक दृष्टि हो जाता है, आवृत्तिग्रस्त रहता हुआ भी सब काम वैसे ही करता है, लेकिन उद्देश्य बदल जाता है। ये आभास हो जाता है कि ये पर्याय की परिणति है, मेरी आत्मा तो इससे भिन्न है। इसलिए क्या लोग कभी कभी थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो अज्ञानियों को ऐसा देखते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं है। बड़ी अच्छी विसापहार में बात कही है कि भगवान आप तो ऐसे हो, आपने एक ही मार्ग देखा है, इसलिए आपको कोई घमंड नहीं है। और मिथ्या दृष्टियों ने तो 4 मार्ग देखे हैं, 4 रास्ते देखे हैं, इसलिए वो ज्यादा अभिमानी है। 4 मार्ग देखे हैं, इसका चतुर्गति के रास्ते उनने देख रखे हैं, आपने तो एक मुक्ति का रास्ता ही देख रखा है। क्योंकि कहते हैं
कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। गुणवाणी एक ही भलो मूर्ख भले न 60, गुणवाणी एक ही भलो मूर्ख भले न 60, और चंदन की लकड़ी भली काट भला न गाठ। यानी काट भरा भी गाड़ी भर भी लकड़ी हो तो चंदन की लकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती है। और स्वाभिमान आत्माभिमान यानी अपनी आत्मा का स्वाभिमान जगना कि मैं तो परमात्मा दशा, यदि कर्मों की अपेक्षा हटा दो तो हम कैसे हैं? सिद्धों के समान शुद्ध है हमारी आत्मा। कर्मों के कारण ही तो संसारी है। अनंत चतुष्टय तो हमारे अंदर भी वही है जो परमात्मा है, सिर्फ अंतर इतना है उनके व्यक्त हो चुके और हमारे सुसुप्त पड़े हैं। हमारे सोने का यदि आग लगी हो, आपको सपने में आग लग जाए तो कितने पानी की जरूरत पड़ेगी बुझाने के लिए? यदि आपको असाध्य रोग हो जाए सपने में, कितने डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ जागने की जरूरत पड़ेगी। कोई आके आपको जगा दे और आप रोग से मुक्त हो जाओगे। तो यही तो ज्ञान है, यही तो स्वाभिमान है। हम ना जाने किन किन पदार्थों को, यहाँ 8 मदों की आचार्यों ने बात कही है कि ज्ञान का मद मत करना। कुछ लोग शब्द ज्ञान को, आपने देखा होगा कभी कभी जब यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है तो ऐसे सोचता है कि किसी को तो कुछ आता ही नहीं। डिग्रियां लेकर आजकल हम उन किताबों को सख्त जप्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। पहले पिताजी लोगों को ज्ञान नहीं था, स्कूल में भले वो 4th क्लास फेल हो, 2री क्लास फेल हो, लेकिन फिर भी 20 और 20 का गुणा उंगलियों पर कर देते थे। अब लड़के ऐसे निकम्मे हैं कि उन्हें 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। पहले आदमी 40 किलोमीटर पैदल चला जाता था और कंधे पे वजन और 10-20 किलो का ले जाता था। आजकल उसे 100 ग्राम का वजन ले जाना हो तो वो 2 घंटे स्टैंड पर इंतजार कर सकता है, लेकिन पैदल नहीं चल सकता है 2 किलोमीटर। इसको तरक्की कहते हैं क्या? ये अभिमान है तो अवनति है हमारी, इसका भी क्या अभिमान करना? आचार्य कहते हैं ज्ञान का भी अभिमान मत करना।